धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धरि जूटे। जो धर्म करता है, धर्म के कार्य करता है, वो सुख को भोगता है और पुनः दूसरा जन्म लेगा तो वहां भी उसको सब कुछ मिलेगा। अच्छे घर में जन्म होगा, इसलिए धर्म करो। अच्छे घर में बेटी का विवाह होगा, धर्म करो। बेटियों को व्रत भी रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि रोज तसला भर भर के खा रही, नहीं, व्रत रहो। गुरुवार को व्रत, मंगलवार को व्रत, खिचड़ी रहो, खिचड़ी खाओ एक दिन। व्रत की शक्ति को समझो। एक मीटिंग का व्रत रहो, गाली देने का व्रत ले लो। व्रत आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। दुर्गुणों का व्रत ले लो, चंचलता का व्रत ले लो, गलतियों का व्रत ले लो कि गलती नहीं करेंगे, और ये व्रत ले लो कि माँ बाप को खुश करेंगे, प्रसन्न करना। एक ही संकल्प अगर संतान ले ले कि अपने माँ बाप को खुश करेंगे, गुरु को खुश करेंगे, और जो माँ बाप को खुश करने के लिए कदम उठाता है, गुरु को खुश करने के लिए भक्ति करता है, याद रखना वो स्वयं तो खुशियों का सागर बन जाता है, बहुत खुश रहता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु श्री असंग देव की जय हो, जय हो। पुनः जन्म होगा, धर्म भक्ति करने से अच्छे घर में जन्म होगा। भक्ति के हे से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घूटे। भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होती है और जगत का जंजाल छूट जाता है। भक्ति आपको मुक्ति देती है। फिर छोड़ कुसंग सुसंग में ला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। कुसंगत छोड़ दीजिए। अगर भक्ति करोगे, गुरु की संगत में रहोगे तो कुसंग छूट जाएगा और सत्संग मिल जाएगा, और व्यर्थ के खर्चे सब बंद हो जाएंगे। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा मसाला सब बंद। केवल धनिया, मिर्चा, हल्दी मसाला रहेगा बस, कि सब मसाला खत्म। बच्चे जाएंगे पाठशाला और बाप जा रहा मधुशाला, और घर बन गया नरकशाला। और सत्संग से जुड़ गए तो बाप का छूट गया मधुशाला और घर बन गया स्वर्गशाला। छोड़ कुसंग सुसंग में ला गए, मिथ्या खर्च से छूटे। व्यर्थ के खर्चे, फिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी। धन कमाना एक कला है, लेकिन धन बचाना दूसरी साधना है, और धन को सही जगह खर्च करना ये बहुत बड़े विवेक का काम है। और ये भक्ति और सत्संग सिखाता है धन कहाँ खर्च करना चाहिए। धन का कुछ अंश तो धर्म में लगाओ, सत्संग में भी लगाओ। सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय जी, धन तो उन्होंने बहुत कमाया, एन केन प्रकारेण कमाया, लेकिन धन को धर्म में नहीं लगाया। गरीबों का धन भी डकार कर बैठ गए, जेल में सड़ते रहे, मृत्यु हुई। पत्नी बच्चे भी दफन करने नहीं आए, क्योंकि आते तो भी अरेस्ट हो जाते, दूसरे देश भाग कर पड़े हैं। बड़े बड़े मकान यहाँ पड़े हैं और रह भी नहीं सकते हैं, आ भी नहीं सकते देश में। ऐसा धन का लालच भी मत करो। धन के साथ साथ धर्म को जोड़िए। धर्म ऐसे है जैसे आंख, और धन ऐसे है जैसे पैर। आपके पैर कितना मजबूत हो, लेकिन आंख नहीं होगी तो देखकर कौन बताएगा गड्ढा कहाँ, रास्ता ठीक कहाँ है। आंख है तो रास्ता बताएगी, तो पांव रास्ते पर चलेंगे। याद रखना, इसलिए धर्म की आंख लगाइए, ताकि धन के पैर कहीं तुम्हारी जिंदगी को गड्ढे में न गिराते हैं।
किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वो कुम्हार दोनों पैरों से अपंग था। उसके पड़ोस धोबी रहता था, वो अंधा था। तो अंधे धोबी ने अपंग लंगड़े कुम्हार से दोस्ती कर ली। गांव में एक दिन आग लग गई जोर से। तो अंधा जो धोबी था वो आग जिधर जल रही थी उधर ही भागता था आग के तरफ। तो एक कुम्हार चिल्लाता था, अरे उधर आग है, जल जाएगा। तो बोले किधर भागो? बोले इधर भाग। बोले इधर उधर समझ में नहीं आता। तो कुम्हार बोला, मैं तो देख रहा हूँ आग जल रही है, बढ़ रही है, मेरे घर आ रही है, लेकिन मैं भाग नहीं सकता क्यों, मेरे दोनों टांगे नहीं। तो ऐसा ना हो हम तुम दोनों साझा कर ले, मैं तेरे कंधों पर बैठ लो। धोबी ने कुम्हार को कंधों पर बिठा लिया। अब कुम्हार रास्ता बताता गया अपनी आंखों से और अंधा धोबी अपने पैरों से चलता चला गया। दोनों अग्नि में जलने से बच गई, दोनों जलने से बच गए। ये धन ऐसे है जैसे धोबी है और ये धर्म ऐसे है जैसे कुम्हार है। दोनों की दोस्ती होना चाहिए। छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे। होए शक्ति विफल नहीं तन की, निज कारज मन पूटे। याद रखना, मिथ्या खर्चे भी बंद कीजिए। एक एक दाना इकट्ठा करने से बोरी भर जाती है। बचपन में शीला बीनने के लिए बच्चे लोग जाते थे, उसको शीला बोलते थे। जो खेत में गेहूं की बालें गिर जाती थी उसको बीन कर इकट्ठा करते थे। एक एक कुंटल शीला इकट्ठा कर लेते थे बच्चे। एक एक बाल बीन लेते थे, कहीं कहीं गिरी बिल गई। और अन्न का अपमान न कीजिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, अन्न का अपमान नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं है, उस घर में लक्ष्मी आकर डेरा डालती है और वहां से दरिद्र निकल जाता है। लक्ष्मी आती। इसलिए पति पत्नी हिल मिल कर रहो, गुरु शिष्य भी हिल मिल कर रहो, भाई भाई हिल मिल कर रहो, थोड़ा गम खाकर रहो, समता ले लो। समता मतलब तुम्हारे मन की बात पूरी नहीं है लेकिन फिर भी शांत रहो, ठीक है, चलो, ऐसे समता। जहां समता है वहां शांति है, जहां शांति है वहां संपत्ति है, जहां संपत्ति है वहीं उन्नति है, जहां उन्नति है तहां सब कुछ हो। कोई शक्ति विफल नहीं तन की। अपने शरीर की शक्ति, जवानी की शक्ति, बुद्धि की शक्ति ये व्यर्थ नहीं जाएगी अगर सत्संग भक्ति से जुड़ गई। फिर ये शक्ति आपके जीवन को ऊंचे उठाएगी। शक्ति तो सबको मिलती है, वाणी की शक्ति मिलती है, बुद्धि की शक्ति मिलती है, जवानी की शक्ति मिलती है, देखने की शक्ति मिलती है, सुनने की शक्ति मिलती है, बोलने की शक्ति मिलती है, हाथों से कर्म करने की शक्ति मिलती, पांवों से चलने की शक्ति मिलती है। लेकिन कौन इस शक्ति को कहां पर प्रयोग करता है? ज्यादातर लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए जीवन में दुख उतर जाता है। जब सदुपयोग करोगे तो ये शक्ति तुम्हारे जीवन में शांति उतारेगी। इसलिए सदुपयोग करिए अपनी शक्तियों को। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वह मनुष्य भगवान तो बन ही नहीं सकता है, वो इंसान भी नहीं रह सकता है, वो शैतान और राक्षस बन जाता है। ये इंद्रियां अगर अपने आकर्षण में तुमको चलाना शुरू कर दें तो ये इंद्रियां तुमको राक्षस बना देंगी। और इन इंद्रियों को तुम अपने विवेक के अनुसार चलाने की सामर्थ्य प्राप्त कर लो तो इंद्रियां तुमको इंद्र से
और ऊंचे स्थान भी प्रदान कर सकती है। ये इंद्रियां खराब नहीं है, आँख खराब नहीं है। आँख से तुम क्या देखते हो वो अच्छा और खराब हो सकता है। कान से तुम क्या सुनते हो वो अच्छा और खराब सुन सकते हो। हाथों से तुम क्या करते हो अच्छा खराब कर सकते हो। पाँवों से किस राह पर चलते हो, अच्छी राह पर भी चल सकते हो, गलत राह पर भी चल सकते हो। और इस मुख से तुम बोलते क्या हो। मुख तो सबको मिला है, बोलते भी सब है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो सब लोग कहते हैं तुम चुप हो जाओ, बस अब तुम मत बोलो। कितने पति लोग अपनी पत्नी को समझाते रहते हैं तुम चुप रहना, बस बोलना मत। पत्नी कहती है मैं चुप क्यों रहूंगा, तुम अपनी माँ को पहले चुप करो, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगी। बेटा अपनी माँ से कहता है माँ तुम ही गम खा लो, तुम चुप हो जाओ। माँ कहती है तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, हमको कंट्रोल करते हो। ये कौन है जो अभी कल आई है और हमारे ऊपर शासन जमा रही है। सासू और बहू जिस घर में लड़ती रहती है उस घर से लक्ष्मी लाखों कोस दूर चली जाती है। पति पत्नी जिस घर में हफ्ते हफ्ते आपस में बोलते नहीं है, बोलचाल बंद है, उस घर में चुड़ैलों का प्रभाव आ जाता है। बहुत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं, वो भी डरते हैं। इस घर के तो पुरुष ही भूत है और लेडीज ही चुड़ैल बैठी है। पड़ोसी से खूब बोलते हैं, आपस में नहीं बोलते। मैं राजस्थान में एक परिवार में गया तो उसकी पत्नी 20 साल से बोली ही नहीं थी। तो वो सर्विस करते थे, नाम नहीं लूंगा क्या पद था उनका। तो उन्होंने इशारा दिया कि जरा इसकी बोली शुरू करा दो। तो चरण पखार लिया, आरती कर लिया, माला पहना लिया, सब हो गया। तो हमने उस घर मालिक पुरुष से कहा तुम थोड़ा आड़ में चले जाओ, फिर पूछें तकलीफ क्या है। तो हमने पूछा क्या बात है, देवी बोलती क्यों नहीं। कहीं पहले तुम्हारे जो नहीं भगत जी हैं इनका लाउड स्पीकर बंद कराओ तब हम बोले। बोले रात दिन इनकी स्पीच चलत रहती है और तर्क वितर्क करते हैं। हम पहले बोलन है गुरुजी, 10 साल बोलन है, 20 साल बाद अब बोलन है तुमसे। यू तुम्हार भगत सिररिस कम नहीं है, बहुत पागल है। कहला जो हम बोल दे तुम्हारी पीठ हो जाए, इसलिए हम बोलबो ही बंद। अब इतना ज्यादा बोल बोल कर पत्नी का मनोबल टूट गया, उसका दिल एकदम दुखी हो। कबीर साहब कहते हैं कि अपनी कहे मेरी सुने सब मिलिए कई हो। अपनी बात कहो और पत्नी की बात सुनो। अपनी और पत्नी अपनी ही कहते रहोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाए। सुनना भी जरूरी, बोलना भी आवश्यक है, क्योंकि वाणी बोलने की कला आ जाए तो वाणी तो अमृत वाणी है, और बोलने की कला ना जाए तो वाणी बाण भी है। बोलने का ढंग सीखो। सुबह से शाम तक सब बोल रहे हैं, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा। कबीर साहब कहते हैं बोलते बोलते और विकार बढ़ता जा रहा है, विवाद हो रहा है। बहुत विचार से बोलो, कम बोलो, तौल कर बोलो, संभल कर बोलो, विवेक से बोलो,
और वह बात बोलो जो लोगों के लिए लाभकारी हो। मनुष्य एक सीमा तक सुधर सकता है, उसके आगे बस बॉर्डर आ गया। इसलिए थोड़ी थोड़ी अगर कोई कसर है पति में, पत्नी में, बेटा में, बहू में, सास में, उस कसर की ओर देखो मत। कसर के बीच में ही बसर कर लो, नहीं कसर निकलेगी। ज्यादा कसर में लगोगे तो तुम्हारा असर भी खत्म हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी तो मनुष्य रूप है, जन्म हुआ है धरती पर।